Mushir Khan, Sarfaraz Khan's younger brother, is practicing. जी सोचना नहीं है, देखो वॉच करो, पोजीशन में आओ। मुशीर एक अच्छी चाय बनाओ, फिर बॉलिंग डालना है आपको। चाय आ गई है मुशीर की तरफ से। हाँ, मुशीर खुद बनाया है। घोड़े के दुम के पीछे घोड़ा होता है, वो हमेशा लगा रहता है। आपने थोड़ा भी यहाँ वहाँ मुंडी उठाया तो पीछे वाले घोड़े आगे निकल जाएंगे। बॉम्बे क्रिकेट, उसके लिए खेलना मतलब तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है? देखिए, हम लोग हार्डवर्क को और नसीब को दोनों को मानते हैं कि हमको सुकून मिलता है। ये मेरा पैशन था, मैंने इसके लिए अपनी जॉब छोड़ी रेलवेज़ की। फिर ये कि बिछड़ जाऊं तो रिश्ता मैं तेरी यादों से जोड़ूंगा। मुझे ज़िद है, मैं जीने का कोई मौका ना छोड़ूंगा। और इस खेल में तलब कैसी, वफादारी की शर्तें क्या, ये मेरा होना हो, मैं इसका होकर ही छोड़ूंगा। तो इस वक्त मैं पहुंच गया हूँ बॉम्बे के टैक्सीमैन कॉलोनी में, जहाँ पर सरफराज खान का घर है। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट क्रिकेट। लेट्स मीट हिम। देयर इज सम प्रैक्टिस गोइंग ऑन बाय मुशीर। इनके घर पे आए तो प्रैक्टिस सेशन चलता ही है। मुशीर खान, सरफराज खान्स यंगर ब्रदर, इज प्रैक्टिसिंग। जी जी, थैंक यू नौशाद भाई। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आपका कमिंग एट द रॉन्ग टाइम। अरे नहीं, यही तो मेन टाइम है। यही तो मेन टाइम है प्रैक्टिस का। मुशीर इज ऑल स्वेट एंड दैट्स द एक्चुअली द ब्रदर ऑफ सरफराज खान। नौशाद भाई वैसे आप कैसे हैं? मैं फर्स्ट क्लास हूँ, आप कैसे हो? और गुड नाइट। देखिए, अभी तक मैं बाहर था मुंबई से, क्योंकि मुंबई में आपको पता है बहुत ज़्यादा बारिश थी जी। प्रैक्टिस ये जो हमारा आप देख रहे हैं मीठी नदी के बाजू में है, तो इतना पानी भर गया था साहब। अच्छा। तो हम लोगों ने सोचा कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जहाँ पे प्रैक्टिस मिल सकती है, मथुरा है, मुरादाबाद है, दिल्ली साइड गाज़ियाबाद है, थोड़ा प्रैक्टिस की। और आज ही आप जैसे आए हो, अंडर 19 के टॉवर्स भी निकल गए हैं। अभी हम लोग बैठ के फुर्सत में बात करते हैं। जी। क्रिकेट के बारे में ही बात करेंगे थोड़ा जब तक एक राउंड डाल देते हैं। ब्यूटीफुल। सोचना नहीं है, देखो वॉच करो, पोजीशन में आओ, खेलो। देखो 300 बॉल खेलते पहले आगे से, फिर बाद में यहाँ से लंबा रनअप हो जाता है। साइड आर्म बॉलिंग, जिससे मुशीर को फिलहाल प्रैक्टिस करा रहे हैं नौशाद भाई। एंड द गुड न्यूज़ इज़ प्रोबेबल्स आ गया बॉम्बे का, अभी भी आया है जस्ट। और उसमें मुशीर है कि नहीं? मतलब वही जो 60 लड़के 70 लड़के जो भी निकले रणजी है 19 में। विच इज़ स्टिल अ गुड न्यूज़। अभी बॉम्बे रणजी ट्रॉफी का नहीं आया है। नहीं, रणजी ट्रॉफी का तो भी नहीं आया, 19 का और 16 का प्रोबेबल्स जस्ट। मुशीर हैज़ बीन डूइंग सो वेल अंडर 19 में, और इनफैक्ट ओवरऑल 4 prizes in Polish Shield, 4 prizes in Polish Shield last Man season. of the match, Man of the final, Man of the series, tournament, best fielder of the tournament and emerging player of the tournament. इतना सारा टैलेंट भरा रहेगा तो क्या होगा? अभी I'll just settle somewhere, नहीं तो बड़ा डेंजरस हो जाएगा मेरे लिए। चाय बनाता है नौशाद भाई की चाय बहुत खाना तो नहीं, बट नौशाद भाई क्या की चाय बहुत ही खास होती है। आज मैं मुशीर के हाथ से चाय बनवाऊंगा, क्योंकि इनकी मम्मी जो है वो नहीं आई है, गांव में है। अच्छा। त्यौहार था हमारा बकरा ईद, अच्छा। तो अभी आएंगी लेकिन थोड़ा टाइम जाएगा। मुशीर एक अच्छी चाय बनाओ, फिर बॉलिंग डालना है आपको। मैंने मुशीर को ब्रेक दिया। कितने देर बैटिंग किया तुमने? कितने देर में बैटिंग? अभी आप आए तो थोड़ा सी जल्दी आज कम हुआ है, क्योंकि हम तो रेगुलर 2 टाइम करते हैं, 3 टाइम, क्योंकि घर ही में है। क्रिकेट कितना इवॉल्व हो गया है सरफराज के टाइम से अभी। मतलब सरफराज को IPL भी शुरू होते हुए स्कूल में भी था, अभी कितना इवॉल्व हो गया क्रिकेट उसका, या बॉम्बे में या पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट कितना इवॉल्व हो गया। यंगस्टर्स सिर्फ T20 पे फोकस कर रहे हैं, टेस्ट लॉन्गर वर्जन पे बहुत कम। ऐसा हो गया क्या कुछ? नहीं, देखिए, क्रिकेट में पहले क्लासिकल शॉट्स होते थे, उसके बाद ट्रिकी शॉट का नंबर आया, और उसके बाद स्लॉग है। लेकिन क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हैं, T20 की हाइलाइट्स देख के सिर्फ स्लॉग करने जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम वो होता है, क्योंकि वो लोग वो नहीं देखते कि उसके पीछे, जिसे आपने बताया कि मेहनत कितनी है। एक बैट्समैन को बैटिंग करने के टाइम पे 3-4 पॉइंट्स होते हैं, उनका ध्यान देना है। सबसे पहले तो बॉल को अच्छा रीड करना है। रीड करने के बाद सेकंड नंबर है पोजीशन में आना। बॉल को रीड किया, पोजीशन में आना। थर्ड नंबर होता है अच्छा टाइम करना, और चौथा नंबर होता है अच्छा प्लेस करना। एक बॉल के पीछे आपको ये 4 चीज़ों पे ध्यान देना है। तो ये जब चारों चीज़ें साथ में अच्छी होती है, तब जाके एक अच्छा शॉट कवर ड्राइव देखने मिलता है, क्लासिकल शॉट देखने मिलते हैं, वगैरह वगैरह।
लेकिन होता क्या है कि दूसरे का सिंदूर देख के बच्चे सर फोड़ लेते हैं। वो आईपीएल की हाईलाइट देखते हैं, बच्चों को बस पूरा मैच देखने का भी टाइम नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा बच्चों को कि जो प्रैक्टिस होती है आपकी, वो मैच से ज़्यादा सीरियस और ज़्यादा डिफ़िकल्ट करो, तो मैच में आप इंजॉय करोगे। और अगर प्रैक्टिस के अंदर इंजॉय किया, सीरियस नहीं हो, तो मैच के अंदर जाके परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, सिर्फ प्रैक्टिस ही करोगे आप। या तो पहले प्रैक्टिस करो बाद में परफॉर्मेंस करो, या तो पहले एंजॉय करोगे तो बाद में प्रैक्टिस होगी, परफॉर्मेंस नहीं होगा मैच में। नौशाद भाई का जो बातें रहती हैं बड़ी मज़ेदार रहती हैं। मज़ेदार के अलावा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा आपने अभी काउंट करा है उसको कितना मैन ऑफ द सीरीज़, कितना मैन ऑफ द मैच, बेस्ट फील्डर अवार्ड भी मिला। हार्डवर्क कितना डालता है उसके पीछे। और सुना अभी आप गाँव शिफ्ट हो गए हैं, ये भी बताइए क्या? मैं शिफ्ट तो नहीं हुआ हूँ मैं लेकिन ये है कि मेरा लॉकडाउन के अंदर ज़्यादातर आना जाना हो गया है, क्योंकि मुझे वहाँ अच्छा लगता है, खुली हवा है। तो उसके अंदर मोइन जो था उसने अपना फिटनेस दे लिया मुशीर का वहाँ पर। जितना मोइन जो है अच्छा साइड आर्म से डाल रहा है, उसके अलावा तो बाइसेप्स भी आ गए, बाइसेप्स भी आ गए। खुद अच्छा खुद अच्छा क्रिकेटर है। बाय द वे मोइन है सरफराज खान यंगर ब्रदर। हाँ, तो देयर इज सरफराज खान, देन मोइन, देन दैट्स मुशीर, और ऑल ऑफ देम आर टैलेंटेड इन देयर ओन वे। मोइन ने भी ए डिवीजन क्रिकेट में अगेंस्ट पोली जिमखाना सेंचुरी किया है। पुरुषोत्तम में किया था मोइन, पुरुषोत्तम में 100 किया है एक सी डिवीजन के टूर्नामेंट में। सर मैं एक बात बताऊँ, नौशाद भाई सबसे बड़ा फ़ैन मोइन का मैं ही हूँ। थैंक यू। मैं सरफराज का भी इतना बड़ा फ़ैन नहीं, मुशीर का भी नहीं। हाँ, नहीं ये बात है। इसके अलावा सोशल मीडिया का सुपरस्टार है वो। हाँ, दूसरी बात है कि सबसे लंबा छक्का हमारे घर में अगर कोई मारता है तो वो मोइन मारता है। और प्रॉब्लम ये है कि लॉन्ग फॉर्मेट नहीं इतना वो खुश रहता है। T20 में बहुत इंजॉय करता है वो। अगर T20 के साथ साथ में थोड़ा वनडे और डेज में भी फोकस करें तो मेरे ख्याल से एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा। आपके पास कंट्रोल और कॉन्फिडेंस दोनों चाहिए। कंट्रोल और कॉन्फिडेंस दोनों एक साथ ही आता है। और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप यॉर्कर डालना चाहते हो, अगर यॉर्कर की आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन अगर प्रैक्टिस कम करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता है। स्लॉग में जब बैट्समैन हिट करने के उसमें रहता है मूड में, कम ओवर्स बच्चे रहते हैं, हर बॉल पे 6 मारना है, तो आपको जो चाहिए वो डालने जब आएगा जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे, सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करोगे। और होता क्या है कि टेक्निक और स्किल तो अलग अलग चीज़ें हैं, इन्होंने मिक्सअप कर दिया है। जो टेक्निक होती है वो बेसिक चीज़ें होती है आपको, जिससे कि आपको एक कवर ड्राइव खेलना है तो एक अच्छी टेक्निक चाहिए उसके लिए। आपको ऑन ड्राइव खेलना है तो अच्छी टेक्निक चाहिए, बॉल की लाइन में आना है, आपका एल्बो, आपका जो हेड स्टडी होना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन जो स्किल होता है वो एक अलग चीज़ है, जैसे हेलीकॉप्टर शॉट, अपर कट, स्कूप शॉट, ये रिवर्स हो गया, ये सब जो स्किल शॉट्स है। टेक्निक अगर आपकी अच्छी हो जाएगी तो स्किल जो होता है वो नेचुरल चीज़ें होती है, उसको आप डेवलप करते हो प्रैक्टिस कर करके, लेकिन वो नेचुरल होता है। जैसे आज धोनी का जो है, दूसरों ने देखा उसके बाद उन्होंने डेवलप किया, लेकिन वो हर कोई नहीं मार सकता। अपर कट और स्कूप हर कोई नहीं मार सकता, ठीक है? उसके लिए आपको अलग से एडिशनल प्रैक्टिस करना पड़ेगी। चाय आ गई है मुशीर की तरफ से। हाँ, मुशीर खुद बनाया है। वाह, मुशीर की चाय नौशाद तो ईरानी चाय लग रही है। थैंक यू। हाँ, नहीं अच्छी बनाता है मैं चाय। कम अपने लिए लिया था। सेकंड ऑप्शन है इसके पास। क्रिकेट नहीं खेले तो सेकंड ऑप्शन है और स्कोप भी बहुत अच्छा है एक्चुअली। देखिए, हम लोग हार्डवर्क को, नसीब को, दोनों को मानते हैं। अगर बाय द वे चाय बहुत बढ़िया, सॉरी। हाँ, तो कैसा होता है कि हमारे कंट्रोल में हार्डवर्क करना है, और हार्डवर्क के बाद अगर नहीं मिला तो डिप्रेशन में नहीं जाना है, फिर हार्डवर्क करना है। उसके बाद मिलना या नहीं मिलना वो मुकद्दर की बात है, किस्मत की बात है। लेकिन सब कुछ किस्मत पे भी नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि आपके हाथ में कंट्रोल, आपके हाथ में अल्लाह ने आँख दिया है, दिमाग दिया है, हाथ पैर दिया है, और कोशिश करने के लिए एक ज़िद दी है। वो ज़िद के साथ में आपको लगे रहना है, एक खुशी मिलती है इसके अंदर। अगर हम इसको बिजनेस लाइक देखेंगे कि हमने कितने साल किया और कितना लॉस हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, तो आप इसमें एंजॉय नहीं कर सकते। अच्छा, हमको इसको ये देखना है कि हमको सुकून मिलता है। ये मेरा पैशन था, मैंने इसके लिए अपनी जॉब छोड़ी रेलवेज़ की, उसके अलावा मेरी एक फैशन स्ट्रीट में शॉप थी वो छोड़ दी। कई एक चीज़ें मैंने लॉस किया, क्योंकि मुझे यही था ना कि मतलब शेर ये कि बिछड़ जाऊँ तो रिश्ता मैं तेरी यादों से जोड़ूंगा, मुझे ज़िद है मैं जीने का कोई मौका ना छोड़ूंगा, और इस खेल में तलब कैसी वफादारी की शर्तें क्या, ये मेरा होना हो मैं इसका होकर ही छोड़ूंगा। इसी के लिए तो मैं रुका था, शेर के लिए। मैं पूरा शेर सुनने ही आया हूँ ऑल द वे। नौशाद भाई के जो शेर रहते हैं बड़ी मोटिवेशनल रहते हैं। अभी शेर जो है इनके सामने बकरी हो गई, क्योंकि इनको रोज़ सुनाता हूँ। अब जो होता है ना घर की मुर्गी, बस ये है कि बच्चों को हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, फोकस करना चाहिए। क्योंकि खरगोश और कछुए की कहानी हम लोग सुन चुके हैं बचपन में, कि आप कितनी भी मेहनत कर लो,
जो घोड़े के दुम के पीछे घोड़ा होता है वो हमेशा लगा रहता है। आपने थोड़ा भी यहाँ वहाँ मुंडी उठाया तो पीछे वाले घोड़े आगे निकल जाएंगे, क्योंकि सब घोड़े ही हैं नस्ल के। तो आप अगर आगे हो तो आप वो बोलते हैं ना कि रास्ता आगे बढ़ना हो तो शेर में थोड़ा दिमाग से उतर गया कि आगे बढ़ना हो तो पीछे देखा नहीं जाता, और रास्ता देने का मतलब है कि खुद पीछे रहो। अब रोज़ मुझे एक बार शेर सुनाएंगे सुबह में तो मेरा फ्रेश हो जाएगी सुबह, और आई विल बी मोर मोटिवेटेड ऑनेस्टली। नहीं तो भाई मैं क्योंकि मुझे ये सब मोटिवेशनल आजकल के, देखो आजकल के ज़माने में यू हैव टू बी वेरी मोटिवेटेड, क्योंकि जिस तरह से आप देखेंगे कंपटीशन हर फील्ड में हो गया। बहुत ज़्यादा क्रिकेट में देख रहे हैं कि नहीं कंपटीशन कितना है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा है, हर फील्ड में है। तभी तो आदमी हमेशा सतर्क रहेगा ना, हमेशा मतलब चौकन्ना रहेगा। आप 32 दांत में एक जबान की तरह है, जबान जिसे बच के रहती है आपको रहना है, उसे संभल के रहना है, वरना कभी भी कोई दांत आके हाँ और वो भी परफॉर्म ही करना है जबान से छोड़ के बैट से परफॉर्म। जबान ज़्यादा चलाएंगे तो दांत के नीचे आ जाएगी ना, खाली आपको बैट और बॉल सिर्फ टेस्ट करना है। वर्क हार्ड, हाँ बस आपको। वैसे मैं एक बात बताऊँ नौशाद भाई, ये मेरा दूसरा ओकेजन है कि मैं यहाँ पर आया आपके पास। एक तो पहला तो सरफराज ने जब 500 रन बनाया था रणजी ट्रॉफी में, 300 फिर 200 300 फिर तो एक दो डबल 100 मारा था, वो इतना बड़ा कलेजा कर दिया था हमारा। दैट वाज वन। तो मुझे ऐसा लगता था कहीं ना कहीं कि लोग ये कहने लग गए थे बीच में, क्योंकि कई साल हो गए थे कि T20 का ही बैट्समैन है, T20 के लास्ट के 5 ओवर खेल सकता है वगैरह वगैरह, सिर्फ पीछे ही खेल सकता है, क्योंकि 300 रन बनाने के लिए तो सिर्फ पीछे नहीं रहना है ना, आगे भी खेल सकता है। बात यह है कि हमारे को जितनी अपॉर्चुनिटी जो नंबर पे मिलनी चाहिए, जिस नंबर पे वो कर सकता है, टीम का भी फ़ायदा खुद का भी फ़ायदा, वो अपॉर्चुनिटी का हम वेट कर रहे हैं। अगर मिलेगी और उस वक्त अगर हमारा दिन रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो जैसा उसने किया है रणजी ट्रॉफी में किया है, इसमें भी करेगा, शॉर्ट फॉर्मेट में भी किया है, पहले भी किया उसने, जैसे 10 बॉल में 35 किया था भुवनेश्वर वगैरह के सामने। तो मेरे ख्याल से थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बॉम्बे क्रिकेट, उसके लिए खेलना मतलब तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है? सर बहुत बड़ी बात है सर बॉम्बे के लिए खेलना, क्योंकि सर बहुत बड़े बड़े नाम निकले यहाँ से, सचिन सर, विनोद कांबली सर, बहुत सारे सर नाम निकले यहाँ पर। तो देखा जिस तरह से प्रैक्टिस करते हैं नौशाद भाई और उनके फैमिली, क्रिकेट की कितना लव है क्रिकेट गेम से, और घर में ही उन्होंने ये सोसाइटी उनकी, और सोसाइटी में उन्होंने विकेट बना के रखा है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई नहीं, एवरीबडी इज़ कोऑपरेटिव। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ से ही सरफराज और मुशीर अब आ रहे हैं, इसके बाजू में मीठी रिवर है एंड इट्स अ वेरी ओपन स्पेस, यू कैन स्टिल फील द ब्रीज। मौसम बड़ा अच्छा है। डालो 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 बॉलिंग डालो। बुमराह की तरह यॉर्क डाल रहे हैं। ओह माय गॉड, ही इज ब्रेकिंग ऑल द स्टंप्स। कि कंपटीशन को कैसे डील किया जाता है, क्या एग्जैक्टली रहता है, कितना सारा कंपटीशन है, लॉट ऑफ पीपल वांट टू बिकम क्रिकेटर। देखिए ऐसा है कि हर बच्चे के अंदर एक अलग सी कैपेसिटी होती है। दूसरे का सिंदूर देख के हमको अपना सर नहीं फोड़ना है। जब तक बच्चा फिज़िकली और मेंटली दोनों प्रेजेंट है वहाँ पर खेलते हुए, तब तक का प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि मेन इम्पॉर्टेंट है कि वो जो चीज़ कर रहे हैं हम उसके मसल मेमोरी में डालने के लिए कर रहे हैं। ओवर यूज़ करने से इंजरी भी आ सकती है, बैक का प्रॉब्लम हो सकता है। बच्चे की हर एक की अलग अलग कैपेसिटी है। अगर कोई बच्चा जो सीनियर प्लेयर है वो अगर 4 घंटा प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन अगर कोई नया बच्चा है उसको आपने 4 घंटा किया तो उसकी मसल्स वगैरह उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके बोन्स वगैरह इतने स्ट्रॉन्ग्स नहीं है, तो कहीं ना कुछ इंजरी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इंजरी होने के कई तरीके हैं। एक तो इंजरी होने के होते हैं कि पुअर टेक्निक होती है, ओवर यूज़ करेंगे तो इंजरी हो जाती है, ख़राब आउटफील्ड है तो आपको इंजरी हो जाती है, ख़राब इक्विपमेंट है तो इंजरी हो जाती है। अपनी जो लिमिटेशन है, अपनी कैपेसिटी है, कब क्या नहीं करना है वो पता होना चाहिए आपको, कहाँ रुकना है। करना तो सब जानते हैं कि क्या करना है, क्या किस टाइम पे करना है, क्या नहीं करना है जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीखने के लिए आप एक बिल्ली से, एक चूहे से, एक फ़कीर से भी सीख सकते हो। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक चूहा जो होता है उसको 10 रोटी बिल के सामने रख दीजिए, वो आएगा, बाहर निकलेगा, एक उठाएगा, आजू बाजू देखेगा, अंदर चले जाएगा। 10 के 10 उठाएगा, लेकिन वो एक साथ नहीं उठाएगा। तो बैट्समैन को इससे ये सीखने मिलता है कि अगर आपको सेंचुरी मारना है तो सिंगल डबल भी खेलना है, सिर्फ छक्के चौके नहीं मारना है। ब्यूटीफुल सी। उसी तरीके से एक फ़कीर होता है, उसका टारगेट दिन भर में 100 रुपया कमाना होता है, लेकिन वो अल्लाह और भगवान के नाम पे 1 या 5 रुपया ही मांगता है, क्योंकि 100 रुपया मांगेगा तो कोई देगा नहीं, लेकिन टारगेट वो 100 रुपया या 200 रुपया करके ही जाता है।
तो बैट्समैन का भी यही काम है कि आपको बॉल गिनना है, आपको टाइम देखना है। आपको अगर डेज क्रिकेट खेल रहे हो तो आपके पास सेशन खेलना है, क्योंकि आपको दिन की कमी नहीं है, टाइम की कमी नहीं है। जब आप वनडे खेलते हो तो फिर आपको पावर प्ले, विदाउट पावर प्ले बॉल गिनना है कि 300 बॉल खेलना है मुझे। T20 जब खेलते हो तो उसके अंदर भी आपको ये करना है कि पावर प्ले में कितने रन आएंगे, लास्ट में 5 ओवर में कितने रन आएंगे, और बीच में आपको 6-7 का एवरेज लेके चलना है। एक ही ओवर में अगर सेंचुरी मारने जाएंगे तो फिर नहीं होता। फील गुड वाली प्रैक्टिस करना है, फील गुड, कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि बस हाँ ठीक है करना है। कभी कभी राइस प्लेट की तरह मिक्स बॉलिंग खेलना है, कभी कभी आपको स्पेशली ऑन ड्राइव खेलना है, कभी स्वीप शॉट खेलना है, लेकिन हर चीज़ को कोशिश करो करेक्ट खेलने की। तो दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग कि आपके यहाँ से ऐसे ही टैलेंटेड बच्चे आते हैं और आपके फैमिली में आते हैं जो हर तरह के राइस प्लेट शॉट खेलते हैं। नहीं, एक हर टाइम तरह के आएगा, shot। एक टाइम आएगा कि आप अपने आप का स्ट्रॉन्ग और वीक जोन आपको खुद पता चल जाएगा, फिर आप खुद एडजस्ट करने लग जाएंगे। तो वो एक टाइम आएगा कि आपको बताना नहीं, आपका बॉडी ऑटोमेटिक रिएक्ट करेगी। जितना आप बैंक में जमा करोगे उतना ही खर्च कर सकते हो, अगर बैंक में जमा ही नहीं होगा तो खर्च कहाँ से करोगे। तो जो प्रैक्टिस होती है ये हम बैंक में जमा करते हैं। शेर याद आ रहा है कि लास्ट शेर कि कौन सा काम कहाँ कब कैसे किया जाता है, कौन सा काम कहाँ कब कैसे किया जाता है, ये सलीका हो तो हर काम हुआ जाता है। लवली, थैंक्स नौशाद भाई। सो दैट वाज नौशाद भाई। आज उनसे मिलके बड़ा ही कुछ सीखने मिला। क्रिकेटिंग एस्पेक्ट जाने हमेशा मज़ा आता है उनसे बात करके। लाइफ के ऊपर और क्रिकेट दोनों मिक्स कर देते हैं, बहुत ही अच्छा लेसन रहता है। दैट वाज नौशाद भाई और ये था मेरी तरफ से आज का वीडियो। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली चैनल पे सब्सक्राइब करिए और गुड बाय फ्रॉम मी।